स्वागत है मेरे YouTube चैनल MLC मार लर्निंग सेंटर में। आज हम क्लास 10 वालों के लिए चैप्टर 2 साइंस का VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी से निवेदन होगा कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब क्वेश्चन अभी याद हो जाएगा। आप सभी अच्छे से समझिए और याद कीजिए और आने वाले एग्जाम को अच्छी तरह से दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, अपना नाम रोशन कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो लाए हैं वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। किसके? लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, जो 2 नंबरिया 3 नंबरिया पूछा जाता है। कौन से चैप्टर के? दूसरे चैप्टर के, अम्ल क्षार एवं लवण, ये दूसरे चैप्टर के। क्वेश्चन क्या है? पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आश्रित विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं। क्या होता है? आश्रित जल शुद्ध होता है जिसमें आयन नहीं बनता है, जिसमें कोई भी आयन नहीं बनता है ना, जैसे आयन ये नहीं बनता है। और विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। विद्युत का चालन हम लोगों को पता है कि आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं। वर्षा के जल में क्या आता है? थोड़ा सा मात्रा में अम्ल होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 वायु में उपस्थित SO2 और NO2 SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर के इसे अम्लीय बना देते हैं और ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करता है ना। ये वर्षा जल था। और आश्रित जल H+ आयन नहीं बनाता है, ये विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत का चालन होता तो आयनों द्वारा होता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। क्या होता है? जल का अनुपस्थिति होता है, वहाँ जल नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ H+ आयन क्या होता है? उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन उत्पन्न कर पाते हैं। जो H+ आयन है ये जल की उपस्थिति में ही H+ आयन उत्पन्न करेंगे तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी है। इसीलिए जल की अनुपस्थिति में जल अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे है कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर को बताइए। तो बोला, देखिए, दही बनाने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हम लोगों को पता है दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका pH मान जो है वो 6 से कम हो जाता है। इसका pH मान 6 से कम हो जाता है। किसका? दही का, है ना। और ताजे दूध का pH मान कितना? 6 होता है। और इसका जो जब दही बन जाता है तो ये अम्लीय हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो ये 6 से कम हो जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसका 2 उदाहरण भी दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि उदासीनी अभिक्रिया क्या है, इसका 2 उदाहरण भी दीजिए। तो क्या है उदासीनी अभिकरण? इसको समझते हैं। है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं। NaOH NaOH और प्लस कर देंगे HCl, तो हो जाएगा क्या? NaCl प्लस H2O। जल क्या हो गया? अलग हो गया। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है और इसका फॉर्मूला जो है वो होता है CaSO4। हम लोग को पता है CaSO4
इंटू हाफ H2O, हम लोग इसका निर्माण करते हैं ना, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। ये जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। क्या होगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करें, विलयन को गर्म करते हैं। जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ, Na2 और CO3, Na2CO3 अलग हो गया और H2O यानी कि जल अलग हो गया और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो हम लोग को यही तो जानना था, यही तो बोला है इसमें कि सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, यह सोडियम कार्बोनेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपके पास 2 विलयन है AB। विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और इनमें से कौन से अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है, ये बताना है। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। हम लोग जानते हैं जो पीएच मान, जिसका पीएच मान जो है, जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक, तो वो क्या होगा, ई होगा क्षारीय, है ना, ये हो गया क्षारीय। और जो 7 से कम होगा, 7 से जो कम होगा वो क्या होगा, वो होगा अम्लीय, वो होगा अम्लीय, ये हम लोगों को पता है। और जो जिसका पीएच मान पूरा पूरी 7 होगा तो वो होगा उदासीन, वो क्या होगा, उदासीन। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7, ये तो हम लोगों का उदासीन है ना। तो वही है, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा और जो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। तो इसलिए विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी क्षारीय है। तो एक ए पीएच मान 6 है तो 6 जो है 7 से कम है, ये अम्लीय है। और बी पीएच मान 8 है यानी कि 7 से अधिक है तो ये क्षारीय है। तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। अम्लीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो अधिक होती है, इसलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। बस यही हम लोगों को पूछा गया था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन का अम्लीय गुण बढ़ता है और H+ आयन की सांद्रता कम होने पर विलयन का क्षारीय गुण बढ़ता है। बस यही है, जब H+ आयन बढ़ेगा, है ना, तो अम्लीय गुण बढ़ेगा और H+ आयन की सांद्रता कम होता है तो क्षारीय गुण बढ़ने लगता है। बस यही कारण है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं, इसको बताना है। तो हाँ, क्षारीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH- इसकी सांद्रता क्या होती है, OH- आयन की सांद्रता में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारीय होते हैं। बस यही इसका कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और सांद्र अम्ल में जल मिलने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फालित होकर के बाहर आ सकता है और तथा किसी तरह, है ना, किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। बस ये इसका कारण है। ये था आज का वीडियो, ये था लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने जाना चैप्टर 2 का
अम्ल क्षार एवं लवण का लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे हम लेके आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट लेते आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।